हेलो दोस्तों, मैं मोहन बोरा पुनः स्टॉक टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। इस बार वीडियो प्रसारण में कुछ मेरे से डिले हुआ है, उसके लिए मुझे आप माफ़ करें। बंधुओं बहनों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सबको आपको पता है कि एक्सपोर्टर साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर, एक माइस ओनर और तीसरा मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। इस टाइप के इन तीनों एक्सपोर्ट तीनों ही करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे हम सबसे पहले बात करें कि मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स में क्या क्या ऐसी काबिलियत होनी चाहिए जिससे कि वो लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट कर सके और अपनी जो क्रेडिट है अपने जो बायर्स हैं उनके बीच में एक ज़बरदस्त इस्टेब्लिश कर पाए। ऐसी विशेषताएं उसमें क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जब मार्बल इंडस्ट्री या स्टोन इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत व्यवस्था है उसकी फैक्ट्री की बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसके पास सफिशिएंट लैंड, बिल्डिंग्स, स्टॉक यार्ड, स्टॉक में जो रखने के लिए जो बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और डिस्प्ले इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, डिस्प्ले भी बहुत मजबूत होना चाहिए। साथ में जहाँ तक बात आती है कि इसकी मशीनें, जो प्रोसेसिंग मशीनें हैं वो भी बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली होनी चाहिए। कारण ये कि समय तेज़ी से बदलता है और प्रोडक्ट की डिमांड और कंज्यूमर की डिमांड समय के अनुसार, फैशन के अनुसार बदलती है। तो अकॉर्डिंगली उसके पास मशीन जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं वो प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए और उसको चलाने के लिए उत्तम इंजीनियर्स और उत्तम ऑपरेटर्स भी होने चाहिए। आज जहाँ बात करते हैं कि भाई मशीनें किस किस टाइप की होनी चाहिए, तो स्टोन इंडस्ट्री की बात करें तो 3 टाइप की मशीनें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, दूसरा उसको फिनिशिंग करने के लिए, और तीसरी मशीन जो बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में हो गई है वो ये कि मटेरियल जो है वो कुछ क्रैक्स आते हैं, ये आते हैं, तो क्रैक्स रिकवरी को बढ़ाने के लिए रेजिन मशीनें की भी आवश्यकता होती है। और फिनिशिंग मशीनों का सवाल है तो आज की तारीख में अलग अलग टाइप की फिनिशिंग मशीनें आ गई है। जैसे लाइन पॉलिशर की बात तो अपन करते ही हैं, साथ में फिनिशेस जैसे नेचुरल फिनिश है, सैंड ब्लास्ट फिनिश है, वाटर फिनिश है, अलग अलग टाइप की फिनिशेस और अलग अलग टाइप की जैसे ब्रिज कटिंग मशीन है, थिकनेस मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप की मशीनें। ये टाइप की सारी मशीनें एक एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के पास होनी चाहिए। और दोस्तों बात करें अब की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो उसकी होनी चाहिए, जितना वो एक्सपोर्टर्स कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उतनी कैपेसिटी के पास में उसके पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी है या नहीं, ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों अगर उसके पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है तो उसके पास में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उसी टाइप का मटेरियल जो कि एक्सपोर्ट की नीड है, प्रोक्योर करने की, सोर्सिंग करने की उसमें ताकत होनी चाहिए, जिससे कि वो सही समय पे और सही मूल्य पर जैसा उसने कमिटमेंट किया है अकॉर्डिंगली वो एक्सपोर्ट कर सके। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये सब हो तो जाएंगे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका ओन फंड हो, उसके पास बैंकिंग पावर इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी क्रेडिट इतनी बैंकों के सामने होनी चाहिए या बाज़ार में होनी चाहिए कि जितना उसको धन की आवश्यकता हो उसको मिल जाए और वो जो नीडफुल एक्सपोर्ट है वो समय पे कर सके। दोस्तों इसके बाद में एक बात और भी है कि जो कि चूंकि ये स्टोन इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो बात आती है कि क्या उसके पास खुद की माइंस है या उसके पास खुद की माइंस नहीं है। अगर उसके पास खुद की माइंस नहीं है तो उसका प्रोक्योरमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर खुद की माइंस है तो जो मटेरियल का वो
एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसके पास उस टाइप का माइंस में माल निकल रहा है कि नहीं, ये भी देखना एक्सपोर्ट ऑर्डर लेने से पहले बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बात और भी है कि जो बाज़ार में अवेलेबल मटेरियल है उसी टाइप का उस आदमी को एक्सपोर्ट लेना चाहिए, ऑर्डर्स लेना चाहिए। अब ये बात भी आती है कि जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो वो क्रेडिट पे माल एक्सपोर्ट करे या कैश पे करे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और हमारी जो सजेशन रहती है जनरली कि वो स्ट्रॉन्ग एलसी के अगेंस्ट में करे या मटेरियल एक्सपोर्ट अगेंस्ट डिलीवरी करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये कोशिश हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं स्टोन इंडस्ट्री में कुछ विदाउट एलसी भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि सामने वाले की क्रेडिट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और जहाँ तक मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स का सवाल है, आज हम इसी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट पे ही बात करते हैं। जाते जाते मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी टाइप का एक्सपोर्टर हो उसको ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। पुनः मोहन बोरा का धन्यवाद आपको कि आपने मेरा वीडियो सुना। और रिक्वेस्ट, इस चूँकि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और हमारे देश से जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट में हम सहयोग करें। अगर ये वीडियो आपके काम में आवे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।